बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ गुलाम रसूल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो है बीएस ऑप्टोमेट्री पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएस ऑप्टोमेट्री क्या है, और उसके बाद बीएस ऑप्टोमेट्री का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बीएस ऑप्टोमेट्री का दौरानिया कितना है, बीएस ऑप्टोमेट्री का मेरिट क्या होता है, पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में क्या मेरिट है, और उसके बाद बीएस ऑप्टोमेट्री की जो फ़ी पैकेजेस हैं वो क्या हैं पब्लिक सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ में और प्राइवेट सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ में। और उसके बाद हम बात करेंगे कि बीएस ऑप्टोमेट्री में पढ़ाए जाने वाले मेजर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे बीएस ऑप्टोमेट्री का स्कोप मींस जॉब एरिया, जॉब प्रोफाइल क्या है, और सेकंड लास्ट नंबर पे हम बात करेंगे कि बीएस ऑप्टोमेट्री कराने वाली पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की टॉप की यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं, और लास्ट पे हम बात करेंगे कि बीएस ऑप्टोमेट्री करने के बाद आपका जो सैलरी पैकेज है वो क्या हो सकता है, पब्लिक सेक्टर में क्या हो सकता है और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में क्या हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं बीएस ऑप्टोमेट्री पर। अलाइड हेल्थ साइंसेज में जो ऐसी डिग्रीज जिनका रुझान बहुत ज़्यादा है, जिनका पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा स्कोप है, जिसमें आप अपना अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं, उनमें एक डिग्री बेटे बीएस ऑप्टोमेट्री की भी है। अब बीएस ऑप्टोमेट्री का मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ मुख्तलिफ नाम से ये डिग्री ऑफर करवाती हैं। इसको बीएस ऑप्टोमेट्री भी कहा जाता है, बीएस और ऑर्थोपेडिक्स भी कहा जाता है, और उसके बाद इसको बीएस विजन साइंस भी कहा जाता है, और इसको बीएस ऑप्टोमेट्री टेक्नोलॉजी के नाम से भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करवाती हैं। इससे पहले यूनिवर्सिटीज़ इस प्रोग्राम को 4 साल में ऑफर करवाती थी, और वो साथ डॉक्टर लगाती थी, डॉक्टर ऑर्थोपेडिक्स लगाती थी, डॉक्टर कहती थी इसे। लेकिन 2018 में HEC ने इन कॉलेजेस को मना कर दिया, इस डिग्री के साथ डॉक्टर नहीं लगा सकते। ये डिग्री मतलब जस्ट ये आइस स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, ये आइस का काम मीन्स कर सकते हैं, को आंखों की जो बीमारियां वगैरह उसकी तशखीस वगैरह ये कर सकते हैं, लेकिन ये डॉक्टर नहीं कहला सकते। डॉक्टर जस्ट चंद ही होते हैं, जिसमें MBBS डॉक्टर हैं, DVM है, BDS वगैरह वगैरह, ठीक है ना। ये 3-4 किस्म के जस्ट डॉक्टर, या वो जो PhD कर लेते हैं वो डॉक्टर, लेकिन ये डॉक्टर नहीं कहला सकते, जस्ट ये ऑर्थोपेडिक्स कहला सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम बात की जाए कि बीएस ऑर्थोपेडिक्स क्या है। आंखों के रिलेटेड जितनी बीमारियां होती हैं, आंखों का अंधापन, आंखों की कमज़ोरी और आंखों की दीगर जो बीमारियां, उनके मतलब जितना इलाज होता है, उनके मतलब जितनी इलाज और उनकी तशखीस होती है, उस पर मुकम्मल जो नॉलेज हासिल करना होता है वो इस डिग्री में किया जाता है बीएस ऑर्थोपेडिक्स में, ठीक है ना। और आंखों का अगर ऑपरेट करना पड़ जाए तो आंखों का ऑपरेट बीएस ऑर्थोपेडिक वाला जो शख्स है वो नहीं कर सकता। जो आंखों का ऑपरेट है वो जस्ट वो डॉक्टर कर सकते हैं जिन्होंने MBBS के बाद इस शोबे में स्पेशलाइजेशन की होती है। तो ये स्टूडेंट आंखों की बीमारियों और उसकी तशखीस के मतलब आंखों को मतलब कि ग्लासेस लगाना या उसके लेंस वगैरह, कि जो चीज़ें आप देख लें, हमारे बचपन, लड़कपन, जवानी, बढ़ापा, जिस एज का भी कोई शख्स हो, उनकी आंखों की जो बीमारी भी हो उसके मतलब तशखीस करना, इलाज करना, ये तमाम की तमाम चीज़ें ऑर्थोपेडिक्स के ज़िम्मा में होती हैं। वो इस डिग्री में ये डिग्री होल्डर जो है वो ये काम कर सकता है। जस्ट जो आंखों का ऑपरेट है, आंखों का ऑपरेट जस्ट डॉक्टर कर सकता है जिसने MBBS के बाद स्पेशलाइजेशन की होती है इस शोबे में। अगर हम बीएस ऑर्थोपेट्री के अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो FSC मेडिकल है। FSC मेडिकल मिनिमम 50% होना ज़रूरी है। अगर 50% मार्क्स हों तो आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट हम अगर हम मेरिट किसकी बात करें तो डियर स्टूडेंट्स के अलाइड हेल्थ साइंसेज में ये चंद डिग्रियों में एक ऐसी ये भी डिग्री है जिसका मेरिट बहुत ज़्यादा होता है, कि मीन्स वो स्टूडेंट जिनका मेरिट MBBS, BDS, DVM, ठीक है ना, और उसके बाद 1-2 और डिग्रीज, तो उनमें अगर उनका मेरिट नहीं बनता, ठीक है ना, तो वो स्टूडेंट्स ज़रूर मतलब इस डिग्री की तरफ अपना रुझान करते हैं। तो इसलिए मेडिकल साइंसेज में देखा जाए तो इसका मेरिट हाई होता है। पब्लिक सेक्टर के कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज़ में आपने एडमिशन लेना है, देन आपके जो इंटर में मार्क्स हैं वो मतलब कि 80% प्लस होने ज़रूरी हैं, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं पब्लिक सेक्टर की जो आपके मैट्रिक के, इंटर के और उसके बाद उनका एंट्री टेस्ट भी वो कंडक्ट करती हैं। इन तीनों के जो मार्क्स का फार्मूला उनका होता है, तीनों के मार्क्स मिलाकर उसके बाद आपका
जो मेरिट है वो बनता है। बास प्राइवेट सेक्टर की, पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी ऐसी भी हैं जहाँ एंट्री टेस्ट नहीं लिया जाता, जस्ट आपके एफएससी के मार्क्स के भी यहाँ पर आपका एडमिशन हो जाता है। सो पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए आपके जो मार्क्स हैं 70% से लेके 80% प्लस तक होना ज़रूरी है। अगर प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में डियर स्टूडेंट्स बात की जाए तो देन आपके 50% से लेके 70% तक मार्क्स होना ज़रूरी है। और उसके बाद देखा जाए इसका दौरानिया कितना है, तो डियर स्टूडेंट्स ये 4 साल की डिग्री है और उसके 8 सेमेस्टर होते हैं। हर सेमेस्टर का जो दौरानिया है वो 6 माह होता है। पहले ये 5 साल की डिग्री होती थी, उस डिग्री के साथ डॉक्टर का लफ्ज़ लगाया जाता था, लेकिन 2018 में HEC ने मना कर दिया कि वो डॉक्टर का लफ्ज़ इसके साथ नहीं लगा सकते, ठीक है ना। सो इसलिए मतलब कि अब मुख्तलिफ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ इस डिग्री को 4 साल के तौर पर ऑफर करते हैं। और उसके बाद अगर इसका फी पैकेज देखा जाए तो डियर स्टूडेंट्स पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो राउंड अबाउट 2 लाख के आप ये डिग्री हासिल कर सकते हैं। मीन्स 2 लाख तक आपका एक्सपेंस मैक्सिमम आ जाएगा। अगर आपका प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है तो 5 लाख तक ये डिग्री आपको पड़ जाएगी, ठीक है ना। 5 लाख के राउंड अबाउट आपको इतना पे करना पड़ जाएगा। और उसके बाद अगर हम बात करें इसके मेजर सब्जेक्ट कौन कौन से, जो मेन सब्जेक्ट हैं ऑप्टोमेट्री में जो पढ़े जाते हैं, मीन्स वो स्टूडेंट जो BS ऑप्टोमेट्री या BS विजन साइंस या BS ऑप्टोमेट्री टेक्नोलॉजी की डिग्री को चूज़ करते हैं, जो मेजर सब्जेक्ट पढ़े जाएंगे वो कौन कौन से हैं। तो ये स्टूडेंट्स उसमें देखिए सबसे पहले जो है पर्सपेक्टिव्स फ्रॉम विजन साइंस, विजुअल ऑप्टिक्स, और उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशंस एंड फंक्शन ऑफ विजुअल सिस्टम। उसके बाद है इंट्रोडक्शन टू ऑक्यूलर डिजीजेस, क्लिनिकल ऑप्टोमेट्री, ऑक्यूलर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, कॉन्टैक्ट लेंस। उसके बाद इंटीरियर आई थेराप्यूटिक्स। उसके बाद पोस्टीरियर आइज थेराप्यूटिक्स, डेवलपमेंट एंड अगेइंग ऑफ विजुअल सिस्टम। और उसके बाद है जियोमेट्रिकल एंड फिजिकल ऑप्टिक्स। और उसके बाद हम जॉब सेक्टर देखें किस किस एरिया में इनकी जॉब आती है BS ऑप्टोमेट्री करने के बाद। तो डियर स्टूडेंट्स देखा जाए BS ऑप्टोमेट्री करने के बाद पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आप जॉब कर सकते हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स में आप जॉब कर सकते हैं, रिसर्च डेवलपमेंट्स में जॉब कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में काम कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल फॉर्म्स में काम कर सकते हैं, फॉरेंसिक लैब में काम कर सकते हैं, बायोमेडिकल इंडस्ट्रीज़ में काम कर सकते हैं। तो ये इनका जॉब सेक्टर आ जाता है डियर स्टूडेंट्स। और उसके बाद अगर हम बात करें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की टॉप की यूनिवर्सिटीज़ या मेडिकल कॉलेजेस कौन कौन से हैं जो BS ऑप्टोमेट्री या BS विजन साइंस या BS ऑप्टोमेट्री टेक्नोलॉजी की डिग्री ऑफर कर रहे हैं, वो कौन कौन से हैं। तो डियर स्टूडेंट्स उनमें देखा जाए किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, स्पीरियर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, राशिद लतीफ़ मेडिकल कॉलेज, रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज, और उसके बाद हाफिज़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, FMH कॉलेज ऑफ मेडिकल। ये टॉप के पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस हैं जो BS ऑप्टोमेट्री की डिग्री ऑफर कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स हमारी आज की जो वीडियो थी वो BS ऑप्टोमेट्री साइंस या BS ऑप्टोमेट्री टेक्नोलॉजी या BS विजन साइंस पर थी। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी मीन्स उसको ऑप्टोमेट्री, ठीक है ना, और ऑर्थोपेटिक्स, ठीक है, या विजन साइंस या BS ऑप्टोमेट्री टेक्नोलॉजी के नाम से ऑफर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इसके बारे में आज हमने इसका तारुफ पढ़ा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीन्स FSC मेडिकल है, दौरानिया इसका 4 साल होता है और इसका पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में मेरिट देखा जाए तो पब्लिक सेक्टर में 80+ पे रहता है और जो प्राइवेट सेक्टर में आपके 50% से अबव मार्क्स होना ज़रूरी है। और इसके अगर फ़ी पैकेजेस की बात की जाए तो फ़ी पैकेजेस में 2 लाख से लेकर बिलो 2 लाख इसका पब्लिक सेक्टर में आ जाता है खर्च, या 2 लाख के राउंड अबाउट आ जाता है, और प्राइवेट सेक्टर में जो इसका खर्च है वो 5 लाख तक आ जाता है। और अब हम बात करते हैं इसके सैलरी पैकेजेस पे। तो डियर स्टूडेंट्स BS ऑप्टोमेट्री करने के बाद BS 17 स्केल पर पब्लिक सेक्टर के जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें जॉब आती है। 17 स्केल पर आपको जॉब ऑफर होती है, नंबर 1। नंबर 2 पे अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करना चाहते हैं या आप अपना कोई एक क्लिनिक बना लेते हैं तो उस पर मतलब कि जो आपकी अर्निंग है वो आप 50,000 से लेके अराउंड अबाउट 2 लाख को आप पर मंथ टच कर सकते हैं।
मीन्स 50,000 अबव आप अर्निंग कर सकते हैं। वो आपके स्किल पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, और वो आपके उस एरिया पे डिपेंड करता है जहां आप काम कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आज की वीडियो बच्चों के लिए नहायत मुफीद साबित हुई होगी। इसके बाद इंशाल्लाह हम तसलसल के साथ अलाइड हेल्थ साइंस मीन्स FSC मेडिकल करने के बाद जितने अलाइड हेल्थ साइंसेज में प्रोग्राम आते हैं फर्दर उन पे वीडियोस बनाएंगे। आप इस चैनल के साथ कनेक्ट रहिए, ये चैनल आपको इंशाल्लाह कभी भी मायूस नहीं करेगा। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। फी अमानिल्लाह।